दिल्ली, नोएडा, मुंबई जैसे बड़े शहरों के बाद अब जयपुर शहर में भी ट्रैफिक बढ़ रहा है। शहर का बढ़ता ट्रैफिक लोगों की परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। इस इलाके में हाईवे से शहर के अंदर आने जाने वाले वाहनों की अधिक आवाजाही होती है और साथ ही ये इलाका पूरे शहर को नए स्तर से भी जोड़ता है। मामले को लेकर हमारी एनडीटीवी टीम ने चौमू सर्कल पर यात्रियों से ट्रैफिक का हाल जाना। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक की समस्या को लेकर एनडीटीवी लगातार जनता के मुद्दों को उठाता रहा है। आज हम पहुंच चुके हैं चौमू पुलिया सर्किल पे। आप देख सकते हैं कि ये वो सर्किल है जहां पे जो जयपुर से जो झुंझुनू, सीकर और बीकानेर के रास्ते को जोड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर ये वो रास्ता है जहां पे ट्रैफिक जस का तस बना हुआ है और यहाँ पे पुलिस के द्वारा तमाम प्रबंधों के बावजूद भी ट्रैफिक की जो समस्या है वो सुलझ नहीं पा रही है। वजह है यहाँ पे जो लगातार कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, यानी ओवर ब्रिज का जो काम चल रहा है, उसके चलते यहाँ की जो सड़क है वो काफ़ी कंजेस्टेड हो गई है और उसी के चलते यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या सुबह और शाम, यानी जो ऑफिस समय रहता है उस समय काफी ज्यादा ट्रैफिक का भार इस रूट पर दिखाई देता है। ये वही रास्ता है जो पुराने शहर को नए शहर से जोड़ता है, यानी राजधानी जयपुर के पुरानी जो सिटी है उसको राजधानी जयपुर जो नया बस रहा है उसको इसी रास्ते के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसमें आप देखेंगे तमाम जो व्यापार वर्ग है वो इसी रास्ते से अपने घरों की ओर जाते हैं और जो तमाम जो बिजनेसमैन या फिर जो कह सकते हैं कि जो तमाम जो लोग हैं जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, वो इसी रास्ते से अपने घरों की ओर जाते हैं। मेरे साथ यहाँ के जो टीआई हैं उनसे भी मैं बात करूँ कि वजह क्या है इस ट्रैफिक की, क्योंकि लगातार उनके द्वारा भी कई बार मुहिम चलाई जाती है कि इस ट्रैफिक की समस्या का निदान किया जाए, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। सरकारों के द्वारा भी कई बार यहाँ पे जो पिछले कई वर्षों से ये जो ट्रैफिक की समस्या है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन जो ओवर ब्रिज के काम भी हुए लेकिन वो समस्या जस की तस है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मैं शेष करण, यातायात पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। सर, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो समस्या है ट्रैफिक की वो जयपुर की जनता के लिए काफ़ी सिरदर्द बन गई है। यातायात दरअसल वाहनों की संख्या भी बढ़ी है अपेक्षाकृत रूप से और संसाधन हमारे जो पहले थे वो थे, वो पुलिया इत्यादि का काम जरूर हुआ है और प्रगतिशील भी है और यातायात पुलिस जो है यातायात नियमन के लिए अपना बेहतर से बेहतर प्रयास कर ही रही है। लेकिन सर, वजह क्या रहती है इस रूट पे सबसे ज़्यादा है वो ट्रैफिक देखने को मिलता है? चाहे आप सुबह के समय आइए उस समय भी आप देखते हैं कि जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। अब आप शाम के टाइम देखिए 7 से जो 8 या 9 बजे तक का जो समय रहता है उसमें भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यहाँ वजह क्या है इस ट्रैफिक की? सुबह के समय लोग जो होते हैं वे अपने कार्यालयों को, अपने व्यवसाय के लिए वे जा रहे होते हैं, जिस समय शहर की ओर जा रहे होते हैं तो शहर में आवक उस समय अधिक होती है और शाम के दौरान जब कार्यालय समय के बाद में या अपने काम के बाद में लोग अपने घरों को लौट रहे होते हैं तो वापसी के दौरान रूट जो है वो थोड़ा एंगेज रहता है। यहाँ जहाँ तक अगर बात करें चौमू पुलिया तिराहे की, तो यहाँ से लता सर्किल की ओर जो अपन बढ़ते हैं तो पुलिये का काम अभी प्रगति पर है। तो जो लता सर्किल से पानीपेज की तरफ वाला जो ट्रैफिक है वो तो पुलिये के ऊपर से जा रहा है और लता सर्किल की तरफ वाला जो है वो अभी काम जो है अभी चल रहा है। लेकिन इसको लेके क्या कुछ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा निदान किया जाए जिससे क्या है कि आम जनता को राहत मिले ट्रैफिक जैसी समस्या से? सर, हम लोग एक तो ये अभियान चला हाल ही में, जैसा आप विदित होंगे, जो ये अपना ई रिक्शाज है, ई रिक्शाज बहुत सारी संख्या में यहाँ हमें घूमते फिरते मिल ही जाते हैं। उनके विरुद्ध अभी हमारे कमिश्नर साहब ने और डीसीपी साहब हेडक्वार्टर ने विशेष निर्देश दिए थे कि इनको चेक करें और कागजात वगैरह इनके चेक किए जा रहे हैं। ड्राइवर्स के लाइसेंस वगैरह कईयों के पास थे नहीं, तो हम ये मुहिम चला रहे हैं। 2-4-5 रोज हो गए और लगातार जारी ही है। ऐसे में आपने भी ये एहसास किया होगा
संभवतः आधे से अधिक जो ई रिक्शाज हैं सड़कों पर अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे। बिल्कुल सर, एक चीज़ आपने सही कही कि जिस तरीके से जो ई रिक्शा है वो पूरे शहर की एक जो हेरिटेज सिटी कहा जाता है जयपुर को, लेकिन जब ई रिक्शा जब चलते हैं रोड पे तो वो कोई भी ट्रैफिक के नियमों की पालना नहीं करते हैं और उसकी वजह से जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी समस्या होती है। तो अब तक कितनी क्या कार्रवाई हुई है, अगर मैं आपके पॉइंट की बात करूँ तो? हमने प्राथमिक रूप से तो ये कि जबकि वो वाकिफ़ ही नहीं थे तो उनको सबसे पहले तो उनको अवगत कराया कि आप अपने दस्तावेज वगैरह पास में रखें और जो जायज़ हैं वे लोग ही रिक्शाओं को चलाएं। एक रोज़ तो हमने एक दो रोज़ समझाइश भी की और उसके बाद हमने कार्रवाइयाँ प्रारंभ की। तो जहाँ तक ताल्लुक संख्यात्मक रूप से है तो आज का तो एग्जैक्ट पता नहीं, हमने कल और परसों करीब 90 के आसपास कार्रवाई की थी यहाँ इस सर्किल की जहाँ तक बात है और नियमित रूप से ये सिलसिला जारी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ई रिक्शा को लेकर लगातार है जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है उनके आदेश के अनुरूप यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और आप देखेंगे कि ये ट्रैफिक है अब लगातार जो सुबह का समय रहता है, ऑफिस का समय रहता है, उस समय इसके दूसरी ओर ट्रैफिक बना रहता है। लेकिन अब जो कह सकते हैं कि जो ऑफिस से यानी जो ऑफिस से और जो व्यापारी हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ MI रोड से और घर पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा मेरे को। वजह क्या वजह ये देख लो आपके सामने है, इतना ट्रैफिक है कि आदमी परेशान हो जाता है, पैर भी दर्द करने लग जाता है, क्लच दबाऊं कि रेस दबाऊं कि ब्रेक दबाऊं, क्या करूं। लेकिन एक चीज है सर, जैसे आपने बताया कि क्लच और ब्रेक के दरमियान तो आपकी जेब पे भी कुछ असर पड़ता होगा इस अजी बहुत ज्यादा। जो अभी देखो ना ये क्या कह रही है कि आपकी 13 की एवरेज है और ये एवरेज अगर सही रहे तो मेरी 18-20 की चली जाए तो जेब पे तो नेचुरली फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के लोग हैं जो डेली यहाँ रूटीन निकलते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ट्रैफिक की वजह से उनकी जेब पे भी असर देखने को मिलता है। वजह ये रहती है कि जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलते हैं लेकिन 1.5 घंटा हो चुका है, अभी तक लोग हैं अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। मैं यहाँ पे एक कपल्स भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या है कि जो समस्या है ट्रैफिक जैसी जो समस्या है वो उनके क्या कहना है इसके बारे में, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। देखिए अब ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता है। आप टैक्सी चलाते हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार शर्मा। नरेंद्र जी, जिस तरीके से ट्रैफिक जयपुर में बढ़ता जा रहा है कैसे देखते हैं इस ट्रैफिक को आप? बहुत गलत है इसकी? इसकी सर ई रिक्शा की वजह। ई रिक्शा? हाँ, ई रिक्शा की वजह से जाम बहुत लगता है। ई रिक्शा तो सही है, पोल्यूशन नहीं होता है इससे? नहीं, ई रिक्शा तो बहुत गलत है, चलने ही नहीं देता, जगह नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? पोल्यूशन तो नहीं है लेकिन इसकी तादाद है ना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने भी बताया जिस तरीके से पुलिस के तमाम जो यहाँ पे जो टीआई हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि ई रिक्शाओं को लेके एक विशेष अभियान चलाया गया है जयपुर कमिश्नर के द्वारा और अब जो ई रिक्शा है उनकी वजह से जो जयपुर के अंदर जो लगातार जो ट्रैफिक बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए यहाँ पे ई रिक्शा के तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? हमारा रजत जैन। रजत, किस तरीके से देखते हैं, कितना टाइम हो गया, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम चांदपोल से आ रहे हैं तो ई रिक्शा बंद होने से आज हम घर जल्दी जा पा रहे हैं। बिल्कुल, तो हमेशा कितना समय लगता है? हमेशा अमूमन 45 से 50 मिनट, आज अभी 15-20 मिनट में घर जा रहे हैं। अच्छा, आज थोड़ा ट्रैफिक बाहर कम है। हाँ, बहुत करते कम हैं है। आप? हमारा व्यवसाय किस है, चीज़? दुकान है प्लास्टिक की। यानी पुराने शहर से रजत जा रहे हैं नए शहर की हाँ। ओर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपको हमने बताया कि ये वही रास्ता है जहां से जयपुर का जो पुराना रास्ता कह सकते हैं कि जो पुराने शहर को नए शहर से जोड़ता है, यानी जो व्यवसायी है जो पुराने समय से लगातार यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं वो यहाँ से अपने घरों की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और देखी गई यहाँ पे टैक्सी व्यवसाय। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। क्या वजह है कि यहाँ पे ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, लोगों को समस्या काफी ज्यादा होती है? सर वो ऊपर का रोड खुला नहीं, उसकी वजह से हो रही है, डबल चालू हो जाएगा जब बंद हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए? सरकार को जल्दी क्या करना करना चाहिए, यातायात पुलिस का ध्यान रखना चाहिए उनको। नहीं, पुलिस के जवान तो काफी ज्यादा है यहाँ पे तो। नहीं तो ध्यान कहाँ रख रहे हैं ढंग से, ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस की भी है, लोगों की चलने वालों की भी है, वो भी ध्यान नहीं देते लोग। ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं होती है। पालना नहीं कर रहे सर। बिल्कुल, आप पूरी कर रहे हैं लेकिन। हम सर पूरी कर रहे हैं। क्या नाम बताया आपका? राजेंद्र शर्मा। देखिए जो
डेली यहाँ से निकलते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वजह ये रहती है कि लोग ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते और उसी के चलते लोगों को है वो ट्रैफिक जैसी समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि लगातार एनडीटीवी अपने जो प्रदेश की जनता है उसके मुद्दों को लेकर हमेशा आगे रहता है और जनता के मुद्दों को सबसे पहले उठाता है। और अब इसी तर्ज में जो ट्रैफिक की समस्या है वो आम जनता के लिए काफी सिरदर्द बनी हुई है। जो मरीज हैं उन्हें समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते, वजह यह रहती है ट्रैफिक की समस्या, जिसकी वजह से कई मरीजों की मौत तक हो जाती है। और वजह वो है ट्रैफिक, यानी राजधानी जयपुर का जो ट्रैफिक है वो आम जनता के लिए सिरदर्द बन चुका है। और एनडीटीवी लगातार जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो हमेशा एनडीटीवी सबसे पहले उठाता है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।